हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा कहानी को आगे जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग पहुंचे थे अभी नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन तक पिछले वीडियो में, ठीक है। और नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन में जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसमें टाइप 5 तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस कहानी को हम लोग को आगे लेकर चलना है और अगला हम लोग को कहानी पढ़ना है यूनिट डिजिट का, ठीक है। अगला हम लोग को जो पढ़ना है वो है यूनिट डिजिट का। हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आज यूनिट डिजिट पे। तो आइए हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या है देखा जाए, अगर हम लोग कोई क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 26, पूछेंगे इसमें यूनिट डिजिट क्या है, पूछेंगे इसमें यूनिट डिजिट क्या है जी, तो 6 है। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट मतलब इकाई का स्थान, ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का स्थान, और इकाई का स्थान क्या है जी, यहाँ पे 6 है। यूनिट डिजिट क्या है जी, 6 है। तो यही यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग को जानना है। इसमें बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखा होगा और पूछा जाएगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, आइए देखते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 4, अगर हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 4, आप लोगों के सामने एक टेबल दिख रहा होगा, आप लोगों के सामने एक टेबल दिख रहा होगा। इसमें ये टेबल में बनाया गया है कुछ बातें जो कि समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। देखा जाए, अगर हम लोग 2 का पावर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा जी, 2 का पावर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा, तो आने वाला है 16, आने वाला है 16। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है जी, 6, वही लिखा गया यहाँ पे 6, ठीक है। मतलब 2 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा जी, 6 आएगा। 2 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा जी, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। मतलब ये यूनिट डिजिट लिखा गया है, जो भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। ये यूनिट डिजिट लिखा गया है और ये बताया जा रहा है कि 2 का पावर 1 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 का पावर 2 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 के पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, और 2 के पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 4 तक ही क्यों बता रहे हैं, जबकि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 4 तक तो आता ही नहीं है। क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा बड़ा, 2 के पावर 25 ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 4 तक तो आएगा ही नहीं। फिर 4 तक क्यों बता रहे हैं, अभी बताएंगे कि हम 4 तक क्यों बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग को बस 4 तक ही याद रखने हैं, बाकी सब तो अपने मन से निकालना है। देखा जाए, ऐसे 2 का पावर 4 करते तो कितना रहता है यूनिट डिजिट पे, 6 आ रहा है। वैसे ही 8 का पावर 3 करें, 8 का पावर 3 करें तो कितना आएगा जी, 8 का पावर 3 करें 512, कितना आ जाएगा जी, 512। और यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। इसी 2 को देखा जाए इसमें लिखा गया होगा 8 के पावर 3, यूनिट डिजिट पे क्या लिखा गया है जी, 3। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है जी, 3, ठीक है, सॉरी 2। अब ध्यान देंगे, यही यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, 3, 8 का पावर 3 तो लिखा गया है 2। इसी बात को यहाँ पे समझना है, यानी 2 का पावर अगर 1 करते हैं तो 2 आने वाला है, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आने वाला है। ये सिर्फ यूनिट डिजिट की बात की गई है, ठीक है। ये नहीं कि 2 का पावर 4 6 होता है, ऐसा नहीं है। 2 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, ठीक है, इकाई स्थान पे 6 आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर हम लोग क्वेश्चन लिखे, अगर क्वेश्चन लिखे कि 20 का पावर 4, या फिर हम कहते हैं 20 का पावर 4 याद भी हो सकता है, हम लिख देते हैं कि 20 का पावर 156, ठीक है, 20 का पावर 156। और हम बोले कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा बबुआ, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे एक और बात लिखे हैं 0 1 5 6। अगर किसी संख्या के, अगर किसी संख्या, कोई संख्या अगर जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका पावर कुछ भी करें वही आने वाला है, उसका पावर कुछ भी करे वही आने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसके यूनिट डिजिट पे 0 है और इसका पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यूनिट डिजिट पे तो 0 ही आने वाला है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी, 0 ही आएगा, वही लिखा गया है यहाँ पे, ये सेम होगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा ये टेबल का मतलब पूरे तरह से, ये क्या है जी, सेम होगा। देखा जाए
ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग 5 का पावर कुछ भी कर लें, ठीक है, चाहे 2 कर ले, चाहे 8 कर ले, चाहे 6 कर ले, कुछ भी कर ले, वो 5 ही आने वाला है यूनिट डिजिट पे, ठीक है, 5 ही आने वाला है, ठीक है। उसके पावर का भी पावर करते जाए, पावर का भी पावर करते जाए, तो क्या आने वाला है जी, 5 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए अगर हम लोग लिखते हैं 26 का पावर 25, क्या लिखते हैं जी, 26 का पावर हम लोग लिखते हैं 25, तो फिर क्या आने वाला है, ठीक है, तो फिर क्या आने वाला है, क्लियरली 6 यूनिट डिजिट पे कुछ भी करेंगे तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट पे, ठीक है, क्या आएगा जी, 6 ही आने वाला है। अब ये टेबल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए जरा सा कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि अगर दिया जाए कि 55 का पावर 56 तो क्या आएगा जी, ठीक है, 55 का पावर 56 तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी, तो 5 आएगा। आप कहेंगे कि 5 आएगा, क्यों 5 आएगा जी, क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है कि अगर 0 1 5 6 होता है उसका पावर कुछ भी करेंगे तो वही बात आता है, ठीक है। अब देखा जाए अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 61 का पावर हम लोग लिखते हैं 75 तो क्या आने वाला है, ठीक है, 61 का पावर लिखते हैं 75 तो यूनिट डिजिट पे क्या आना है, तो 1 ही आने वाला है जी, क्या आएगा जी, 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आने वाला है। तो अब समझ में आ रहा होगा ये यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये सिंपल वाली बात है। अगर यही बात हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं जी, तो 22 का पावर हम लोग लिख देते हैं 24, क्या लिखते हैं जी, 22 का पावर 24, तब क्या आने वाला है, सिंपल सी बात। अगर हम लोग सिर्फ 4 लिखे, क्या लिखे जी, पहले सिंपल वाला समझते हैं। अगर 22 का पावर 4 लिखे तो क्या आने वाला है, ठीक है, 22 का पावर 4 लिखेंगे तो क्या आएगा, इस 22 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो इससे, सिर्फ मतलब है तो इससे, ठीक है। मतलब हम लोग को यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी गई है उससे मतलब नहीं है, बस इकाई स्थान पे क्या है उसका पावर क्या है, इकाई स्थान पे क्या है उसका पावर क्या है, मतलब है हम लोग को यहाँ पे, मतलब इससे मतलब है, ठीक है। अब देखेंगे 2 का पावर 4 क्या आता है जी, तो 2 का पावर आता है यूनिट डिजिट पे 6, 2 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 6, मतलब 22 का पावर अगर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, ठीक है, 22 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी, 6 आएगा, ठीक है। आइए जरा सा और बातें कर लेते हैं इसमें। अगर मैं लिखूं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, अब लिखे थे 22 का पावर 24, क्या लिखे थे जी, 22 के पावर 24, अब क्या होगा, अब तो हमको पता ही नहीं है कि 24 तक तो हम बताए ही नहीं है, हम बताए हैं सिर्फ पावर 4 तक, हमसे पूछ दिया 24 तक, तो क्या करेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए यहाँ पे 22 से तो मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ 2 का पावर 24, क्या मतलब है जी, 2 का पावर 24। ध्यान देना है, हमने 4 तक इसीलिए लिखा कि किसी का भी पावर इस संख्या में से कोई भी उठा ले, 4 के बाद सभी उसके यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं, उसके पावर 4 के बाद हमेशा रिपीट होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 2 का पावर 5 कर देते हैं तो 2 का पावर 5 होता है बबुआ 32, तो इसको 2 का पावर 4 क्या लिख सकते हैं जी, 2 का पावर 4 और इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं ना जी। तो 4 के बाद फिर पहुँचेंगे कहाँ हम लोग 1 पे, और 1 का तो 2 ही होता है, यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है, आ रहा समझ में। यहाँ से कहाँ पे पहुँचेंगे जी, 4 के बाद जस्ट हम लोग पहुँचेंगे 2 के पावर 1 पे, इसीलिए 4 तक लिखा गया है, इसीलिए कहाँ तक लिखा गया है जी, 4 तक लिखा गया है, ठीक है। मतलब 2 के पावर 4, किसी का भी पावर 4 करेंगे उसके जस्ट बाद वो फिर से रिपीट करता है अपना रिमाइंडर, ठीक है, क्या करता है जी, अपने रिमाइंडर फिर से रिपीट करता है, इसीलिए 4 तक लिखा गया है। अब हम लोग देखते हैं इस कहानी को समझते हैं। यहाँ पे क्या है जी, 2 का पावर 24, 2 का पावर 24, तो 2 के पावर 24 कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो हम लोग को पता है कि 4 के बाद रिपीट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, जो भी पावर है उसमें 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे जी, जो भी पावर है उसमें 4 से भाग देंगे। पावर है 24, 4 से भाग देंगे तो बाबू पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा क्या जी, 0। अगर 0 आता है, ठीक है, मतलब ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर का आएगा जी 0। तो अगर 2 का पावर 0 हो, 2 का पावर 0 हो या फिर 2 का पावर 4 हो, 2 का पावर 0 हो या फिर 2 का पावर 4 हो, क्या आने वाला जी, 6। मतलब यहाँ पे क्या आएगा जी, 6, क्या आएगा 6। आ रहा समझ में। थोड़ा सा और देखते हैं, और 1-2 क्वेश्चन, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। आइए देखते हैं। अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 23 का पावर हम लोग लेते हैं 25, क्या लेते हैं जी, 25, ठीक है।
अब देखा जाए 23 का पावर 25 है, 25 तक हमने पढ़ा नहीं है, 4 तक पढ़ा, तो इसमें 4 से भाग देंगे क्या जी, पावर में किससे भाग देंगे जी, 4 से। तो 25 में अगर 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा ना जी, रिमाइंडर तो 1 आएगा। 4 से भाग देंगे तो 6 बार में रिमाइंडर 1 बच जाएगा। रिमाइंडर से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, कितनी बार में कट रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब है रिमाइंडर से, ठीक है। अब देखेंगे ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे शेषफल 1 आएगा तो अब इससे कोई मतलब नहीं 3 के पावर 25 हो, जो रिमाइंडर आएगा इतना का पावर उतना रख देंगे, मतलब अब ये यूनिट डिजिट का पावर उतना रख देंगे, मतलब 3 का पावर 1। हम 23 के पावर 25 करें या फिर 3 का पावर 1 करें, यूनिट डिजिट पे वही आने वाला है। तो 3 का पावर 1 कितना आता है, 3, तो यहाँ पे भी आएगा 3। आ रहा समझ में, मतलब 23 का पावर 25 करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा जी, 3 आएगा, ठीक है, इकाई स्थान पे क्या आएगा जी, 3 आएगा। आ रहा समझ में। आइए टेबल को ध्यान से देखना है, नजरें गड़ा के, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं 18 का पावर यहाँ पे लिखते हैं 32, 23 का पावर लिखते हैं यहाँ पे 45, 28 का पावर लिखते हैं 62, 29 का पावर लिखते हैं 29, और फिर लिखते हैं यहाँ पे 527 के पावर 500, 527 के पावर 528। बनाया जाए, जल्दी जल्दी बनाना है, सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है। जल्दी 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 बनाते जाएं, साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा इसमें। देखेंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग। संभल जरा, तुम जो ना आए फिर तो कैसा आए, ऐसी की बातें कर दे जरा, ये नहीं है। तो बन ही गया होगा। आइए देखते हैं, 18 के पावर 32 से मतलब नहीं है, 8 के पावर 32 से मतलब है, और अगर पावर 32 है तो 4 से भाग देंगे, कट जाएगा बबुआ पूरा पूरा, रिमाइंडर आएगा 0। तो जब हम लोग 8 का पावर 0 करेंगे, 8 का पावर 0 करेंगे तो क्या आने वाला है जी, 6, मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आएगा जी, तो 6 आएगा, ठीक है। क्या आएगा जी, यूनिट डिजिट को हम लिख लेते हैं यूडी, क्या लिखते हैं जी, तो यूडी क्या आएगा जी, 6 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 23 का पावर 45, तो 23 से मतलब नहीं है, मतलब है 3 से, 3 का पावर 45, ठीक है, 3 का पावर 45 करेंगे तो यहाँ पे पहले 4 से इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा बबुआ, और रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है, 44 कट जाएगा 4 से, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 जब इसमें रिमाइंडर बचेगा तो 3 का पावर 1 करेंगे, 3 का पावर 1 का होता है बबुआ, तो होता है 3, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे 28 के पावर 62, पहले 62 में 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा 2, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 8 का पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आता है, 8 का पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है जी, 4 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं 29 के पावर 29, ठीक है,
तो यहाँ पे पहले 29 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो 9 का पावर 1 का होता है जी, 9 ही होता है। तो फिर रिमाइंडर यही बचने वाला है, सॉरी यूनिट डिजिट पे यही आने वाला है। आइए यहाँ पे देखते हैं, 527 बड़ा है, कोई मतलब नहीं है, 7 से मतलब है। पहले 528 लिखा गया, उसको देंगे हम 4 से भाग। जैसे ही 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा क्या होगा जी, कट जाएगा। मतलब 7 का पावर 0, जैसे ही 7 के पावर 0 पे पहुंचेंगे तो आ जाएगा जी 1। यानी यहाँ से हमारा यूडी क्या आ गया जी, 1 आंसर। ठीक है, यूडी कितना आ गया, 1। आ रहा है समझ में? तो अब इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन को हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा तुरंत पता लगा लेंगे, वैसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि 18 का पावर 32 लिखा तो लिख दिया 18 गुणा 18 गुणा 18 गुणा 18 गुणा 18 गुणा 32 बार। ठीक है, पता चला कि हमारा जिंदगी बीत जाएगा उसी में, और पता भी नहीं लगा पाएंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ये कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करके नहीं बताएगा। आइए देखा जाए, ये आपका इंतजार है। तनी क्वेश्चन बढ़िया वाला ले लेते हैं। ठीक है, बढ़िया वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लिया जाए। आइए लेते हैं। क्या क्वेश्चन मिला है, जल्दी जल्दी बनाया जाए। खटाखट कैसे बनाएंगे खटाखट? तो अभी ये देखेंगे कैसे खटाखट बनाते हैं। बताना है इस एक्सप्रेशन में यूडी क्या होगा। ठीक है, बताना है यूडी, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी बता दिया जाए, जल्दी जल्दी बताया जाए। चलिए जल्दी जल्दी, कम ऑन। हाँ, ये हम लोग पहुंचते हैं कहानी पे, क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को दिख रहा होगा कि 20 का पावर 20 है, यूनिट डिजिट पे है यहाँ 0, और 0 का पावर कुछ भी कर ले तो 0 ही आने वाला है। बीच में है प्लस तो दे देंगे प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ पे है 21 और 21 का पावर 21 है, मतलब इसमें हम लोग देंगे भाग किससे जी, नहीं देंगे, काहे लिए देंगे, 1 है तो 1 का पावर कुछ भी करे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, 1 का पावर कुछ भी करे तो 1 ही आने वाला है। आइए यहाँ पहुँचते हैं, 22 का पावर 22, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इस 22 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 2, और 2 का पावर 2 करते हैं तो क्या आता है जी, 4 ही आता है यूनिट डिजिट पे। फिर प्लस, आइए देखते हैं यहाँ पे 23 का पावर 23 करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पहले 23 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बच जाएगा 3, और 3 का पावर जैसे ही 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आ जाता है 7। क्या आता है जी, 7। ठीक है, अब देखा जाए इसमें अगर हम लोग 4 से भाग देंगे 24 में तो कंप्लीटली कट पिट जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली कट पिट जाएगा, मतलब 4 का पावर 0, 4 का पावर 0 पे क्या आता है बबुआ, तो 4 का पावर 0 पे आता है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। ठीक है, 4 का पावर 0 पे क्या आ जाएगा जी, 6। यहाँ पे ध्यान देंगे,
अब यहाँ पे देखेंगे सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यही हमारा फाइनल यूडी होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले ऐड करते हैं तो 4 1 5 5 7 12 12 और 6 का आता है जी 18। यूनिट डिजिट पे क्या आया जी 8, ये हमारा हुआ यूडी। ठीक है, यूडी क्या आया जी 8। 7 6 13, 13 और 5 18। ठीक है, यूडी कितना आ गया जी 8। आइए देखते हैं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन मत पूछेगा। ठीक है, वो जो पहले बता रहे थे इस चीज को समझाने के लिए था, क्वेश्चन आता है ऐसे। देखा जाए 58 का पावर 26, 58 का पावर 26। ठीक है, 58 से कोई मतलब नहीं, पहले देखेंगे 26 में 4 से भाग देंगे क्या। 23 का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे 4 से तो 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 23 में जब 4 से भाग देंगे 3 रिमाइंडर आएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, मतलब यूनिट पे 7 आने वाला है। ठीक है, आइए आपका इंतजार नहीं है, देखते हैं यहाँ पे 58 का पावर 26। ठीक है, तो यहाँ पे 26 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 8 का पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 4 आता है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, दूसरे किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे 5 है तो 5 ही लिखेंगे बस, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। 6 है तो 6 ही लिखेंगे, कुछ नहीं सोचना है। और जब 8 है तो सोचना पड़ेगा, ये पूरा 0 कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 8 का पावर जब 0 करते हैं तो क्या आता है बबुआ 6 ही आता है। अब इसको जोड़ लेंगे, निकल जाएगा यूडी, तो 6 6 12, 12 और 9, 12 और 9 आता है 21, 1, मतलब यूडी पे क्या आएगा जी 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यूडी पे क्या आएगा जी 1, या यूनिट डिजिट होगा 1। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, आइए अभी तो और मज़ा आने वाला है, मज़ा ही मज़ा है पूरे शुरू से अंत तक। ई तो था सब प्लस में। ठीक है, ये सब किस में था जी, सब प्लस में था। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अब गुणा में। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है, प्लस और गुणा वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, और एक टाइप का पूछा जाएगा जो इसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखा जाता है प्लस और गुणा वाला, हमारे सिलेबस में इतना ही है। माइनस वाले हमारे सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, माइनस वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, हमारे सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है वो लोग थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, जनवरी से बनेगा एसएससी के लिए। ठीक है, एसएससी के लिए वीडियो बनेगा, थोड़ा सा वेट करें, फिर जनवरी से देखेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई तक जाएगा। जितने भी कंसेप्ट होते हैं यूनिट डिजिट के सभी बताए जाएंगे। ठीक है, टोटल चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट पॉसिबल है टोटल बताए जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को अपना सिलेबस देखना है, इसलिए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 23 का पावर 24 इंटू 20 के 5 के पावर 26 इंटू 28 के पावर 44। ठीक है, इंटू 27 के पावर 27। अब आते हैं हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग बनाएं, आइए देखते हैं, जिन लोगों को अगर यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है तो ये 0 है। ठीक है, ये ध्यान दे ले, ये 0156 है, 0156 0156 कर नहीं दिख रहा होगा तो ये कर लेंगे। ठीक है, 0156 है। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसका। ठीक है, कितना आने वाला है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यूनिट डिजिट पे कितना आने वाला है देखा जाए, 23 के पावर 24 करना है हम लोग को। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं 4 से इसमें भाग देंगे तो कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। 3 का पावर 0 करेंगे यानी 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी यूनिट पे 1 आएगा, मतलब इसका आने वाला है 1 इंटू। ठीक है, इसका आने वाला है 1 इंटू। अब ध्यान देंगे, ये तो 5 ही आएगा, कुछ भी कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे 28 का पावर 44। ठीक है, 28 का पावर 44 है तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 8 का पावर 0, अगर 8 का पावर 0 होगा तो 6। ठीक है, इंटू यहाँ पे लिखते हैं, और 27 का पावर 27 है। ठीक है, 27 का पावर 27 तो आएगा यहाँ पर 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3। 7 का पावर जैसे ही 3 करते हैं तो 3 ही आता है। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे जी बबुआ, गुणा करेंगे, 6 3 18, 18 5 90, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी 0, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी 0। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर।
तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, मतलब प्लस में होगा ना तो प्लस कर देना है, गुणा में है तो गुणा कर देना है। आइए देखते हैं। ये नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है। ये था पहला, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी बनाया जाए इसको, जल्दी जल्दी, कम ऑन बेबी, जल्दी। ई है रिमाइंडर, वाह ठीक है, ई रिमाइंडर है सबका, आई पावर उसका करना है। आइए देखते हैं क्या आने वाला है। आप लोगों से तो बन ही गया होगा, बस टाइम मेरे में। ये देखते हैं यहाँ से 26 का पावर 24 करते हैं। यहाँ पे क्या है जी, पावर है 24, ठीक है, पावर है 24। अगर यहाँ पे 4 से भाग दे 24 में तो क्या आने वाला है जी, 0। और 6 का पावर 0 करेंगे या फिर 4 करेंगे तो क्या आने वाला है जी, क्या आने वाला है जी, अरे कहाँ पे है, इसमें है ही नहीं, करेंगे ही नहीं, फिर 6 का 6 ही होगा। ठीक है, 6 का क्या होगा जी, 6 ही होगा। बताओ, ये टेबल में ढूंढ रहे थे, मिलेगा वाला। आगे 27 है, ठीक है, 27 का पावर 25। देखेंगे यहाँ पे 27 का पावर 25 करना है, भाग देंगे इसमें 4 से तो बचेगा 1 शेष, और 7 का पावर 1 करते हैं तो 7 आता है, इनटू यहाँ पे देखेंगे 54 का यहाँ पे शेष 2 बचेगा, 2 बचेगा, 4 का पावर 2 करते हैं तो कितना आता है जी, 6 आता है, यूनिट डिजिट पे 6 आता है। यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 6 करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी, 36, फिर 6 आ गया, इस 6 के लिए एक 6 लिख दे, इंटू 7 तो 7 छक 42, क्या आएगा जी 42, मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आने वाला है। यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है जी, 2 आने वाला है। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, बन गया होगा। तो इतना बड़ा गुणा भी नहीं करना है, ठीक है, आ रहा है समझ में ना। आइए देखते हैं, एक और बात छूट रहा है, बहुत ही बेसिक से था, देखा जाए। अगर हम लिखते हैं, अगर मैं लिखूं 98, 96, 54, 84, 95, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और पूछ दिया यूडी क्या होगा, पूछ दिया यूडी क्या होगा, ठीक है, पूछ दिया यूडी क्या होगा, तो क्या हम लोग इसको गुणा करेंगे, काहे लिए करेंगे जी गुणा, सिर्फ यूनिट पे गुणा करते जाएंगे। देखा जाए 8 चौका 48, 48 के लास्ट में आएगा 8, 8 चौका 32, लास्ट में आएगा 2, 2 चौका 8, लास्ट में आएगा 8, 8 पचे 40, 40 लास्ट में आएगा 0, यहाँ पे 0, ठीक है, 0 हो गया यूनिट 0। ठीक है, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग, पूरा पूरा गुणा नहीं करेंगे यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है, यूनिट डिजिट के लिए पूरा पूरा गुणा नहीं करेंगे। अब देखा जाए, बहुत ही धांसू कंसेप्ट बताने वाला हूँ, उसको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा के बहुत सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, लिखें, और फिर हम लोग बताते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखा जाए, इसी क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, क्या कर ले जी बात, देखा जाए इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें इसी क्वेश्चन में, तो ध्यान दिया जाए, इसमें यूनिट डिजिट पे क्या है जी, तो 5 है, इसमें यूनिट डिजिट पे क्या है जी, 5 है। अब देखेंगे जैसे ही 5 मिलता है तो देखेंगे क्या इधर कहीं पे इवेन नंबर है, इधर कहीं पे इवेन नंबर है, जी हाँ,
इवन नंबर तो सब इवन नंबर ही दिख रहा है। तो अगर 5 में किसी इवन नंबर से गुणा करते हैं तो आता है बबुआ 0 यूनिट डिजिट पे। सीधी सी बात, पूरा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर जैसे ही दिखा एक 5 और कहीं दिख गया इवन नंबर, अगर कहीं दिखा 5 और बीच में कहीं भी दिख गया इवन नंबर और इनटू में हो तो यूनिट डिजिट पे हमेशा और हमेशा 0 आएगा। यूनिट डिजिट पे हमेशा और हमेशा क्या आएगा जी? 0 आएगा। विश्वास नहीं हो रहा? हो रहा है, नहीं तो जांच कर लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी? यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी? जल्दी जल्दी बना लिया जाए। आंसर तो आ ही गया होगा, आंसर तो आ ही गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जी 5 है। जैसे ही 5 हम इवन नंबर कहीं पे ढूंढेंगे, यहाँ पे इवन नंबर मिल गया जी, इवन। और जैसे इवन नंबर मिला तो क्या आने वाला है जी? 0। और क्या आने वाला है? 0, ठीक है। यूनिट डिजिट पे 0 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इससे लेवल को बढ़ाते हैं यूनिट डिजिट पे। आइए फिर क्वेश्चन लिखते हैं हम। पूछ दिया जाएगा कि यूनिट डिजिट पे क्या होगा, पूछ दिया जाएगा कि यूनिट डिजिट पे क्या होगा, ठीक है। आइए दूसरे पे बात करते हैं। आइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बना लिया जाए। आंसर तो आ ही गया होगा, आंसर आ गया होगा, आशा है आप लोग निराशा नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। कहाँ आएगा जी यूनिट डिजिट पे? अरे तो इतना मेहनत करेंगे जी। यहाँ हम लोग को दिख रहा है 5 आने वाला है, 5 ही यूनिट डिजिट पे। यहाँ दिख रहा है इवन नंबर, और इवन नंबर का पावर हमेशा इवन नंबर ही आता है, ठीक है। क्या कोई मतलब नहीं, गुणा में होना चाहिए, कहीं पे तो आएगा ना वहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा जी? इवन नंबर का पावर इवन नंबर ही आता है, कुछ भी पावर कर ले, इवन नंबर का पावर कुछ भी कर ले, क्या आएगा जी? इवन। और 5 को अगर किसी इवन नंबर में गुणा करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है बबुआ? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें भी। यहाँ का है जी इवन नंबर, और इवन नंबर का पावर कुछ भी कर ले तो इवन आने वाला है। और यहाँ का है जी 5, और 5 का पावर कुछ भी कर ले तो 5 आने वाला है। यूनिट डिजिट पे आने वाला है 0। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी? 0। कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में मिल गया कहीं पे इवन नंबर, अगर क्वेश्चन में मिल गया कहीं पे इवन नंबर और 5, फिर तो बल्ले बल्ले। सेकेंडों नहीं लगेगा और टिक मार के आ जाएंगे। गलत नहीं, सही, ठीक है। हाँ, ये आगे बढ़ते हैं।
कहानी को लेके चलते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आ रहा होगा मजा। आइए देखते हैं। अगर मैं लिखूं 25 का पावर 26 इंटू 97 का पावर 28, 93 का पावर 25 इंटू 1003 के पावर 1002, तो यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है जी? यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है देखा जाए। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। ध्यान दिया जाए। ई का है जी 5, यूनिट डिजिट पे कुछ भी कर ले 5 का पावर 5 ही आने वाला है, ठीक है। 5 का पावर कुछ भी कर ले 5 आने वाला है। ये सभी है इवन नंबर का है जी। तो ई सभी है इवन नंबर। जैसे ही इवन नंबर दिखा, सॉरी ऑड का है जी, ऑड नंबर, ठीक है, मतलब विषम संख्या। ऑड मतलब विषम संख्या। जैसे ही ये ऑड नंबर दिखा और 5 का पहाड़ा अगर ऑड बार पढ़ते हैं, मतलब 5 में अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट डिजिट पे हमेशा और हमेशा 5 आएगा, हमेशा और हमेशा 5 आएगा। मतलब अब क्वेश्चन में क्या ढूंढना है जी? 5 और इवन नहीं ढूंढना है, सिर्फ 5 ढूंढना है। 5 मिला, उसके बाद से ढूंढेंगे क्या इवन है कि ऑड है, ठीक है। इवन मिला तो 0, ऑड मिला तो 5, इवन मिला तो 0, ऑड मिला तो 5, ठीक है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं इस पे। आइए देखते हैं इसका क्या होने वाला है जी, ठीक है। इसका क्या होने वाला है? कुछ तो होने वाला होगा, ठीक है। देखा जाए। अब बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि अगर ऑड होगा तो 5 होगा और अगर इवन होगा तो 0 होगा। लेकिन इसमें दोनों है, क्या है जी? इसमें दोनों है। युवा है इवन जबकि युवा है ऑड, युवा है इवन जबकि युवा है ऑड, ठीक है। तो ये है 5 तो 5 है ही, लेकिन यहाँ पे है इवन। तो ध्यान देना है, जब इवन रहे तो ऑड से कोई मतलब नहीं, जब इवन रहे तो ऑड से कोई मतलब नहीं, ठीक है। इवन रहे तो ऑड से कोई मतलब नहीं, इवन वाला वैलिड होगा, ठीक है। इवन वाला वैलिड मानेंगे, आ रहा समझ में? इवन वाला वैलिड मानेंगे। यानी 5 इंटू इवन क्या होगा जी? 0 आएगा। 5 इंटू इवन क्या होगा जी? 0 आएगा। ऐसा क्यों? क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों जब इवन ऑड हो दोनों। तो ध्यान देना है, किसी भी इवन का ऑड में गुणा करेंगे तो इवन ही आएगा। किसी भी इवन संख्या का ऑड में गुणा करेंगे तो क्या आता है जी? इवन आता है। मतलब ये सभी हमको इवन ही देगा गुणा करेंगे तो। और इवन में 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी? 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझना है अच्छी तरह से। आइए देखते हैं हम लोग कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकर बढ़ते हैं। आइए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं कि क्या होने वाला है। कुछ तो होने वाला होगा। आइए आपका इंतजार है। देखा जाए, अगर लिखते हैं 2 का पावर 5 का पावर 8 का पावर 10 इंटू 8 का पावर 25 का पावर 26 का पावर 27 इंटू 25 का पावर 24 का पावर 23 का पावर 22 इंटू 24 का पावर 55 का पावर 54 का पावर 53। आइए का क्वेश्चन लिखें। देखा जाए, अब है कोई जो इसको सॉल्व कर दे, ठीक है कोई जो इसको सॉल्व कर दे। 2 का पावर 5 का पावर 8 का पावर 10, ठीक है। ये सॉल्व करते रह जाएंगे, जिंदगी बीत जाएगा, ठीक है। जिंदगी नहीं बितानी, हम लोग को क्वेश्चन बिताना है, ठीक है। देखा जाए यहाँ से, अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है यहाँ कहाँ है जी? यहाँ है इवन नंबर
और यहाँ है हमको 5, मतलब इवन नंबर का पावर कुछ भी कर ले इवन ही आने वाला है। इवन नंबर का पावर कुछ भी कर ले इवन ही आने वाला है, ठीक है। मतलब इसको जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कुछ आ रहा होगा, कुछ से मतलब नहीं है, 2 का पावर है तो इवन ही आएगा। और मिल गया 5, 5 का पावर कुछ भी कर ले तो 5 ही आने वाला है। मतलब आ गया आंसर का जी 0। आंसर क्या आ गया जी 0। आंसर क्या आ गया जी 0। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। आइए, आपका इंतजार है, बनाया जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए, जल्दी 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 बनाया जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। एक बात क्लियरली दिख रहा होगा इसमें भी कि यहाँ पे 1 का तो 1 आता है, ऑड नंबर 3 है, इसका कुछ भी पावर कर ले ऑड आने वाला है। ऑड नंबर 7 है, इसका कुछ भी पावर कर ले ऑड आने वाला है। 9 ऑड नंबर है, इसका कुछ भी पावर कर ले ऑड आने वाला है। मतलब यहाँ से भी कंसेप्ट निकलता है कि ई है का जी ऑड, और ई है हमारा 5, ठीक है। और जैसे ही 5 में ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट पे 5 ही आता है। मतलब पावर कुछ भी कर ले, आंसर क्या आने वाला है जी तो 5 आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है जी तो 5 आने वाला है। आ रहा होगा मजा। आइए एक स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी स्पेशल क्वेश्चन बनता है, और वो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 9, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 9, ठीक है। 4 and 9 के कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा सा देखते हैं। 4 और 9 के कॉम्बिनेशन पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं आइए देखा जाए। 4 and 9 के कॉम्बिनेशन पे अगर कुछ क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इतना ही करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी जल्दी बनाया जाए, जल्दी जल्दी बना लिया जाए। जल्दी जल्दी बनाया जाए। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक का पावर 3, 9 का पावर 4, डैश 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 पहुंचता है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, पहुंचता है। आइए अब मजा आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, समय है, सोचा जाए। आइए देखते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका कॉम्बिनेशन ये है कि अगर हम लोग क्या करें जी, अगर हम लोग 4 का पावर इवेन करें, 4 का पावर ऑड करें तो 4 ही आएगा। 4 का पावर ऑड करेंगे, ऑड होगा तो हमेशा 4 आएगा, इस बात का याद रखना है। 4 का पावर ऑड करेंगे तो हमेशा 4 आएगा, और 9 का पावर इवेन करेंगे तो हमेशा इवेन आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और सब में दिख रहा है कि 4 का पावर क्या है जी ऑड है, और 9 का पावर इवेन आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा जी 4, यहाँ का आएगा जी 1, यहाँ का आएगा जी 4, यहाँ का आएगा जी 1, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम लोग इसको गुणा करते हैं, ठीक है, अगर इसको गुणा करते हैं तो क्या आंसर आने वाला है जी, फिर देख लेंगे 4 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, मतलब 2 का मिलके 1, 2 का मिलके 1, ठीक है, मतलब 4 3 बार है। और 4 का पावर जब 3 करेंगे तो क्या आता है जी, यूनिट डिजिट पे 4 का पावर 3 करते हैं तो 4 ही आने वाला है, क्योंकि ये इवन ऑड है, ठीक है। 4 का पावर ऑड 4, 4 का पावर इवन तब अलग आता है 6, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं 4 का पावर ऑड तो क्या आएगा जी यूनिट डिजिट पे, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 4, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी 4। अगर 4 का पावर इवन, 4 का पावर इवन तो यूनिट डिजिट पे आएगा 6, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये स्पेशल केस पे बनता है क्वेश्चन, ठीक है, स्पेशल केस पे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि अब इसको हम लोग ऐसे भाग दे दे के जो बनाएंगे 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से बारी बारी सब में भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, जो भाग वाला सीखे हैं। इसलिए जब इस कॉम्बिनेशन पे बनता है तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है बड़ा सा, ठीक है, छोटा नहीं बनता, ऐसे 100 तक देता है। तो अब देखा जाए इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे क्या है जी, तो 4 का पावर 1 है तो ई आने वाला है का जी 4, ये 1, फिर ये 4, फिर ये 1 डैश 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 डैश, फिर ये 4 और फिर ये 1, ठीक है। अब इसमें काउंट करना पड़ेगा कि जोड़ा कितना बनेगा, जाहिर सी बात है 100 तक है तो 4 का पावर 50 हो रहा होगा, 100 तक है तो आधा बन रहा होगा, 4 4 4 4 50 बार आ रहा है तो 4 का पावर 50 लिख देते हैं। और यहाँ से तो हमको पता है कि इसमें कितना से भाग देंगे जी इस, और क्या पता है 4 का पावर जब यहाँ से क्लियरली इवन है तो फिर क्या हो जाएगा जी 6 आने वाला है। 4 का पावर जब इवन है तो क्या आने वाला है जी 6 आने वाला है, ठीक है। 4 का पावर इवन तो 6 आ रहा है समझ में, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे, इसमें एक और बात ऑब्जर्व किए होंगे, जब इसके साथ साथ इसको भी ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है, कि 9 का पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा जी, तो 9 आएगा, ठीक है। और अगर 9 का पावर इवन हो, 9 का पावर इवन हो, 9 का पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट पे आने वाला है 1, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोगों को याद कर लेना है, ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। दोनों पे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगर 9 का पावर में कुछ भी आ जाए, डायरेक्शन से पूछ दे कि 9 का पावर 4832, अब बताओ क्या ये भाग देने वाली बात है जी, इसमें भाग देने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ऑड है और इवन है तो आंसर 1, ठीक है। अगर पूछ देता है कि 9 का पावर 59684289 ठीक है, इतना पूछ दिया तो क्या हम भाग देंगे जी इसमें 4 से, एकदम नहीं भाग देंगे। 9 का पावर कितना है जी यहाँ पे, ऑड है, ऑड होगा तो बस 9 आने वाला और कुछ नहीं, ऑड है तो बस 9 आने वाला और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस बात को भी हाथ में रखना है। आइए देखा जाए, अब इसको बनाते हैं, क्या आंसर आने वाला है जी, तो यहाँ से आ जाएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है, ऐसे डैश डैश डैश, ये क्या आएगा जी 4 आएगा और ये 1 आएगा। अब देखेंगे यहाँ क्या आ रहा है जी, तो ये 2 के मिलके बना रहा है 5, 2 का मिलके बना रहा है क्या जी 5 बना रहा है, 5 बना रहा है, तो ये 5 कितनी बार आएगा, 5 आएगा 50 बार, कितनी बार आएगा जी 50 बार, क्लियरली दिख रहा होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दें 5 × 50, ये भी तो लिख सकते हैं, 5 50 बार आएगा तो 5 × 50, क्लियरली दिख रहा है यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 ही आने वाला है, पूरा गुणा करके नहीं देखना है, यूनिट डिजिट पर 0 है तो 0 ही आने वाला है, गुणा करके नहीं देखना है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, तो हम लोग आसानी से बना लेंगे, हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी यूनिट डिजिट की कहानी बाकी है, पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इस कहानी को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, यूनिट डिजिट की बातें, ठीक है। अभी और थोड़ा सा है यूनिट डिजिट में, तो इस कहानी को थोड़ा सा अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं और लाइक नहीं ठोके हैं,
वो लोग जल्दी जल्दी लाइक को ठोक दें, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे वीडियो से भी अपडेट रहें ताकि आप लोग भी अपने सिलेबस से अपडेट रहें और मज़ा भी आए।